भारत चीन हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई जख्मी भी हैं। भारत चीन के इस संघर्ष के बाद लोगों में भी प्रतिक्रिया हुई है। लोग चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। भारत के प्रधानमंत्री से लोगों की उम्मीद है कि एक बड़ी कार्रवाई होगी। लिहाजा इस घटना के बाद आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई है। खासतौर से बिहार के 5 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं, जिसके बाद से बिहार के लोगों में नाराज़गी भी है। क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी आने लगे हैं। इस बीच आम पब्लिक इस बात को लेकर क्या उम्मीद रखती है। बिहार के जमुई जिले के सोनो में A to Z न्यूज़ लाइव संवाददाता मदन शर्मा ने आम लोगों से बातचीत की और उनकी मन की बात जानने की कोशिश की। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु चौहान। कहाँ घर हुआ? सारेबाद। भारत और चीन के हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये जो कहना है कि अगले बार से जो हमला हो रहा है, इसके बाद हमें चीन से तोड़ लेना चाहिए, व्यापारिक सामान तोड़ लेना चाहिए और उसके साथ उनको कई कार्रवाई करना चाहिए। भी हमारे सेना का जो शहीद हुए हैं उनको भारत की तरफ से उनके कई मुकाबला भी करना चाहिए, जो कि हमारे क्षेत्र में घुस कर जो काम कर रहे हैं, आकर जो रोड पर आए हुए हैं, उसको सरकार को देखना चाहिए इसी तरह से इसे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमाल अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई। अच्छा। भारत और चीन के बीच हमले हुए, इस हमले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? भारत और चीन के बीच जो हमले हुए और हमारे भारत के जो जवान शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देंगे और हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर हमारे भारत एक्शन में आए और चीन को मुंहतोड़ जवाब दें और भारत जो हमारे भारत के जो हिस्से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपनाए थे, वो हिस्सा भी अब लेने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमारे भारत सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। जो जवान शहीद हुए हैं सीमा पर, उनको तो विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा कि चीन की सीमा पर कार्रवाई किया जाए और अभी तक चीन का जो सामान एक्सपोर्ट हम जो कर रहे हैं उसको बंद किया जाए। भारत में चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए और जो चीन ने हमारा जो हड़प के रखा है उसको लौटाने का समय आ गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया। अब इसमें देरी किस बात की है? अगर भारत और चीन के दरमियान अगर हमला हुआ तो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हड़पा हुआ हमारे देश के भारत का जो चीन में रखा है उसको वापस लेने का अब मौका आ गया है, इसलिए इसका जवाब भरपूर देना चाहिए और उसका जवाब में कमी नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारे देशवासियों का बहुत सारे माल जब्त किया है और उनसे सारा व्यापारी कारोबार सब उनसे नाता तोड़ देनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मा सिंह उर्फ धर्मेंद्र कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं डुमरी राजपुर का रहने वाला हूँ। भारत और चीन के हमले में हमारे जवान शहीद हुए, इस पर आपका क्या कहना है? जी, इस पर जो भारत और चीन के बीच जो अभी युद्ध हुआ है, यह चीन कहा जाए कि यह दोगलेपन का अपना परिचय दिया है कि पहले वह समझौता के लिए बात किया और फिर वह पीछे से वार किया। तो मैं माननीय भारत के प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के जो वीर सिपाही जिन्होंने हंसते हंसते अपनी शहादत को दिया है, मैं उनके शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और इन शहादत का बदला जो है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वह इनसे निश्चित रूप से लें और इसके लिए हिंदुस्तान का 130 करोड़ जनता पूरे नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी घबराएं नहीं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर जो है मोदी जी के साथ चलने को तैयार हैं। और अब वक्त हिंदुस्तान का आ गया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो 1962 का
जो युद्ध का जो बार बार याद दिलाना चाहता है, तो मैं उस चीन को संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान यह 1962 का नहीं है, यह हिंदुस्तान 2020 का है। वो साले कुत्ता कमीना सबर जाए, वरना उसे तो अभी अपने हम सीमा में रह करके ही हम उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। अगर वो नहीं सबरा तो उसके घर में घुस करके उसको मारेंगे। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि निश्चित रूप से इस पर उचित कार्रवाई करें। पूरे हिंदुस्तान आपके साथ है। जमुई जिले के सोनू में पुलिस ने मुख्य पथ NH 33 पर एक अज्ञात युवक की लाश बरामद की है। इसके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। सोनो झाझा मुख्य पथ के पेनबाज के पास सुबह 5 बजे ग्रामीणों ने एक अज्ञात युवक का लाश देखा, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई।